जय माता दी। सभी को अष्टमी और सप्तमी की बधाई हो। आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अष्टमी और सप्तमी माँ शीतला की हमने कैसे मनाई। माता शीतला ये हमारी कुल माता है। इसका वाहन है गधा, एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में कलश है। बस मैं ये वीडियो के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि हम हमारी कुल माँ को हम कैसे मना सकते हैं, उसकी हम कैसे पूजा कर सकते हैं। आज थी सप्तमी। मैं सुबह सुबह उठी, पहले राधा से मिली। राधा से ही मेरी शुरुआत होती है दिन की। फिर मैं निकली मार्केट में, क्योंकि मुझे सप्तमी के लिए कुछ पूजा का सामान लेना था। मैं इसीलिए सामान लेने निकल पड़ी। मेरी बहन को लिया मैंने साथ और मैं कुछ पूजा का सामान लेने लगी, क्योंकि आज थी सप्तमी और कल थी अष्टमी, तो मुझे ख़रीदारी थोड़ी करनी थी। तो हम दोनों बहनें निकले। अब हम आ गए हैं मिट्टियों के बर्तन लेने के लिए, क्योंकि माँ शीतला को मिट्टियों के बर्तन में ही भोग लगता है, क्योंकि माँ शीतलता रखती है उस दिन, माँ को बासी भोग लगता है। इसीलिए मिट्टियों के बर्तन में ही हमने माँ का सात्विक भोजन बनाना चाहिए। और इसीलिए कुछ मिट्टी के बर्तन नहीं थे मेरे घर में, तो मैं चल पड़ी मिट्टियों के बर्तन लेने। बर्तन लेके अब मैं आ चुकी हूँ घर पर। अब मैं इन्हें अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी, क्योंकि माँ के लिए मुझे भोग इन्हीं में बनाना है। अब मैं माँ शीतला का सेवा करने जा रही हूँ। माँ शीतला का मंदिर में सजाऊंगी, माँ को अच्छे से नहलाऊंगी धुलाऊंगी। ये मेरे घर के बाहर मंदिर है माता शीतला का। अभी मैंने माँ के वस्त्र वगैरह निकाले हैं, क्योंकि अभी मैं माँ को स्नान कराऊंगी, माँ का मंदिर अच्छे से साफ़ करूँगी। हमने ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके अच्छे से बिठाया। माँ शीतला का मंदिर है, ये मेरे घर के बाहर है। मेरे हस्बैंड और मैंने, हम दोनों ने किया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कुल माता का भूमिका हमारे जीवन में बहुत बड़ी होती है। अब मैं आ चुकी हूँ अंदर, क्योंकि आज सप्तमी है और मेरे अंदर वाले मंदिर में माता काली की प्रतिमा है, क्योंकि माँ काली की आज सप्तमी होती है। क्योंकि माँ काली की भी सप्तमी होती है और माँ सप्तमी के दिन काली का बहुत बड़ा महत्व होता है सप्तमी वाले दिन। तो इसीलिए मैंने आज माता काली का भी पूजन किया। हर प्रकार से माता को स्नान करवाया, हल्दी से, कुमकुम से, दूध दही से, अत्तर से स्नान किया, चंदन से स्नान किया। अभी हम जा रहे हैं माँ को तैयार करने के लिए। अब हमने माँ को अपनी जगह पे विराजमान करके अब हम माँ को चुन्नी चढ़ा रहे हैं। माँ को हमने कुमकुम का तिलक किया, माँ को हमने सिंदूर डाला। अब हम माँ को फूल अर्पित कर रहे हैं। अब हमने माँ को फूल अर्पित किया। अब हम माँ को इत्र लगा रहे हैं, क्योंकि माँ को इत्र बहुत पसंद है। माँ खुशबू बहुत पसंद करती है। अब हमने माँ को दिया दिखाया। अब हमने माँ को भोग लगाया। अब हमने पूरी पूजा माँ के आगे रख दी है, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो माँ कितनी प्यारी लग रही है। अपने चार भुजा हाथों से माँ कुछ इस तरीके से प्यार बरसा रही है। ये हुई मेरे अंदर के मंदिर की पूजा। अब मैं जाना चाहूँगी बाहर, क्योंकि बाहर की वाली माता की पूजा अभी मुझे करनी है सप्तमी की। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर। माँ का मैं त्रिशूल कुछ इस तरीके से मैंने सजाने लगी। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ माँ की पूजा। तो फिर बाहर मैं शीतला माता के पास आई। फिर मैंने कुछ इस तरीके से मैं पूजा करने लगी माँ की, क्योंकि माँ की सप्तमी थी। माँ का मैंने कलश सजाया, माँ को मैंने चुन्नी डाली, फिर माँ को मैंने इत्र लगाया, फिर माँ का मैंने दिया जलाया। इस तरीके से कुछ मैं माँ की पूजा करने लगी, क्योंकि ये हमारी कुल की माता है और ये माँ बड़ी प्यारी है। सभी के मनोवर्थ बहुत जल्द पूरे कर देती है। किसी को भी अगर बच्चा ना होए तो मेरी माँ के पास जो भी आता है, माँ ने बहुत लेडीज़ों को बच्चे दिए हैं। ये मैंने लगाया माँ को भोग, और ये माँ बड़ी प्यारी है। सभी के मनोवर्थ बहुत जल्द पूरे करती है। माँ छोटी सी सेवा से भी मान जाती है। माँ एक बार जिस पे खुश हो गई तो उसके घर में धन धान्य के भंडार भर देती है। माँ की सेवा करके मन बहुत प्रसन्न हुआ। अभी ये हो गई सप्तमी क्या, अभी तक अभी कल है अष्टमी। तो अष्टमी को माँ को बासी खाना चलता है, तो मैं अब बनाने लगी खाना। माँ के लिए बासी खाना बनता है। हम कल की तैयारी कर रहे हैं माँ का भोजन बनाने के लिए। अब मैं जमाने लगी दही माँ के लिए। अब हमने भिगोया बाजरा, चने की दाल हमने भिगोई, क्योंकि माँ के पूजा में ये सब लगते हैं। ये चीज़ हमने ये ठंडे पानी में अच्छे से मिट्टियों के बर्तन में भिगो लिया। हमने एक तरफ अब रख दिया है तेल गरम होने के लिए। हमने दूसरे पात्र में ले लिया है पानी। हमने उसमें डाल दिया गुड़,
क्योंकि हमें गुड़ में ही बनाना है। अब हम इसमें डाली हमने इलायची पाउडर थोड़ी सी सुगंध के लिए। अब हमने कूटी थोड़ी सी बड़ी शोप, फिर हमने अभी गेहूं का आटा इसमें डाला। हम इसे अच्छे से घोलेंगे। हम इसके अब गुलगुले बनाएंगे क्योंकि तेल भी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और गुलगुले का आटा भी हमारा कुछ हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम गुलगुले माँ के लिए बनाने लगे, क्योंकि माँ को गुलगुले, पूड़े और मीठे भात इसी का भोग लगता है। तो इस तरीके से हमारे गुलगुले बनने लगे। फिर हमने बनाई माँ के लिए पूरी। कुछ हम इस तरीके से देखो पूरी बना रहे हैं। और माँ का खाना, खास करके माँ शीतला का खाना चूल्हे पे ही बनता है। अब हमने रखे चावल के लिए पानी। अब हम बनाने लगे मीठे चावल। हमने उसमें डाला गुड़। अब हमने उसमें डाले चावल, क्योंकि चावल धोते नहीं हैं इसमें, क्योंकि हमें ऐसे ही डालने पड़े। और ये सभी खाना हमें चूल्हे पे बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पूर्वज बता के गए कि खाना हमने चूल्हे पे ही बनाना चाहिए। और वो चूल्हा हम दूसरे दिन चलाते नहीं हैं घर में, क्योंकि दूसरे दिन हमें भी बासी खाना पड़ता है, बहू बेटी जितनी भी रहती हैं। और माँ को भी हम बासी खाने का ही भोग लगाते हैं। उस दिन ना ही हम गर्म पानी से नहाते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, ना दिन हम उस दिन पिसाई करते हैं। ये देख लीजिए, ये है हमारी सब कल की तैयारी जो अभी हमने की है। माँ के दही कुछ इस तरीके से हमने पूरे पकवान बना लिए हैं। अभी हमारी कल की पूरी तैयारी हो चुकी है। कल सजेगा माँ का थाल। अब मैं आपको बताऊंगी कि अष्टमी का दिन आया तो अष्टमी में हमने क्या क्या किया। ठीक है, मैं सुबह उठी। उठने के साथ पहले मैं फ़्रेश हुई, फिर आई मैं मेरे घर के मंदिर में, मैंने माँ के दर्शन किए। फिर आ चुकी फिर से किचन में। फिर मैंने आटा गूंदा, उसमें दिए बनाए मैंने माँ के लिए। मैंने 4 दिए बनाए। मैंने ठंडे दिए बनाए, क्योंकि माँ ठंडे दिए लेती है। दियों को मैंने प्रज्वलित नहीं किया। फिर इस कुछ तरीके से माँ शीतला की मैंने थाली बनाई। एक दिन पहले जितना भी भोजन बना हुआ था मैंने सब कुछ रख लिया इसमें। फिर मैं निकल पड़ी माँ की पूजा करने के लिए। पर पहले रास्ते में मेरी माँ का मंदिर लगता है घर के बाहर निकलते ही। तो फिर मैंने पहले घर के बाहर वाली मंदिर की कुछ इस तरीके से पूजा की। मैंने अच्छे से माँ को भोग लगाया। मैंने कुछ पूजा की, माँ की आशीर्वाद लिया माँ से। फिर मैं निकल पड़ी बाहर वाले मंदिर में, जो मेरे घर के बगल में ही है, आई माता जी मंदिर। वहाँ पे शीतला माता की भी प्रतिमा है। फिर मैं कुछ इस तरीके से आई यहाँ पे पूजा करने के लिए। फिर मैं जो भी घर से माँ का भोग प्रसाद लेके आई थी, चोला लेके आई थी, 16 श्रृंगार लेके आई थी, मैंने अच्छे से माँ को अर्पण किया। साथ में ही मेरी छोटी बहन भी आई थी। मेरी छोटी बहन आई थी, उसने भी बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर ली उसकी भी। फिर हम गए भोलेनाथ के मंदिर। फिर मैंने की भोलेनाथ की पूजा। इसी तरह आज की पूजा होती है संपन्न। फिर मैंने मेरे दरवाजे के सामने लगाए तोरण नीम के, जिससे माँ शीतलता होती है, क्योंकि माँ को शीतलता बहुत पसंद है और नीम भी बहुत पसंद है। फिर मैंने बनाया स्वस्तिक। आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आज का ब्लॉग आप सभी को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।